कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। मंडे स्टार्ट हो चुका है, नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया है, सफाइयाँ हो गई हैं, बर्तन साफ़ हो चुके हैं और ये मैंने लगे हाथ बेड शीट भी आज जो है वो चेंज कर दी है। बस अब जो है क्या टाइम क्या हो रहा है, हाँ, और 1 बजे का जनाब टाइम भी हो गया है। आज हस्बैंड जो है वो घर पे हैं। एक्चुअली उनके साथ ये हुआ कि सुबह रेडी हो के वो गए थे, लेकिन आज जो वैन उनको पिक करती है ना, मतलब जो उनके कॉलेज की है, वो कहीं उनके साथ टाइम थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया था, तो वो लोग इनको छोड़ के चले गए, तो इस वजह से वो ये फिर घर वापस आ गए हैं। तो अब देखो आज क्या फिर हम करते हैं, खाना वगैरह जो है वो अभी मैंने बनाना है, बल्कि देख लेते हैं अभी खाने का क्या सीन है, क्योंकि 1-2 सालन तो मेरे पास पड़े हुए हैं, आटा बस गूंदने वाला आटा गूंदूँगी, तो फिर उसके बाद देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ये यार कल जो कपड़े धोए थे ना, तो बस इनको नहीं उतारा मैंने, बस ऐसे सुस्ती हुई थी, और वैसे भी कल हम लोग चले गए थे बाहर खाना खाने, तो पूरी रात जो है ये फिर इधर ही रहे हैं छत पे। तो अभी ये अच्छे से खुश्क हो गए हैं, तो बस मैंने कहा कि चलो फटाफट जो है वो इनको ऊपर से उतार के नीचे ले जाया जाए। और ये यहाँ पे हमारी गली की कंडीशन, बाइक पे बाइक खड़े हैं जनाब। ये बाइक तो बहुत ही खस्ता हाल है, पता नहीं किसका है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आज सही धूप कड़ाके वाली निकली हुई है, तो चलो जी इनको उतारती हूँ, नीचे लेके जाती हूँ। कल आई थिंक नहीं, परसों हमने जो है इन पौधों को पानी ऊपर आके दिया, और ये माशाल्लाह काफ़ी जो है वो ग्रीन हुए हैं। ये अभी रात को दूध खदूस लेके आए थे हमारे अपने यूज़ के लिए, तो इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था रात को। अभी मैंने नाश्ता बनाते हुए इसको बाहर निकाल दिया है कि चलो ये थोड़ा सा अनफ्रीज़ हो जाए, फिर इसको बॉयल करके रख दूँगी। चलिए बस इसको अब शॉपर से बाहर निकालते हैं और इसको जो है वो अच्छे से बॉयल करते हैं, और फिर इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे। जी हो गई है रात के 6 बज चुके हैं, और हस्बैंड 3 बजे घर से चले गए थे कहीं किसी काम के सिलसिले में। तो मैंने उसके बाद छोटे मोटे जो है वो काम किए, जैसे आटा शाटा था और इस तरह के छोटे मोटे जो काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई थी। और अब जो है वो मैं उठी हूँ, रोटी मैंने बना ली है, ये यहाँ पे रोटी पड़ी हुई है, दूध जो है वो बॉयल हो चुका है, और ये यहाँ पर मैं सालन गरम कर रही हूँ। चिकन ये जो कबाब मसाला उस दिन हमने बाहर से खाया था, जो बच गया था, हम पैक करा के ले आए थे, तो बस अब मैं इसको जो है वो गरम करूँगी और खाना खाएंगे, फिर उसके बाद चाय का टाइम हो जाएगा। और बाहर देखें फुल ऑन अंधेरा है, ये देखें आप, बहुत ज़्यादा अंधेरा जो हो चुका है। तो बस अभी खाना वगैरह खाते हैं और फिर उसके बाद चाय पियेंगे, और फिर देखते हैं क्या करते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। नेक्स्ट डे जो है उसका आगाज़ हो चुका है, और मैं यहाँ पर अपने लिए आज बनाने लगी हूँ देसी घी का पराठा। बहुत अरसे बाद आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ सॉलिड सा नाश्ता करूँ, कोई हैवी सा नाश्ता करूँ, तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पे पराठा जो है वो रेडी कर रही हूँ। ये तवा गर्म होने के लिए रख दिया, चाय बन गई है, और ये रहा अंडा। इसमें बस मैंने वो मसाले वगैरह डालने हैं और बाद में मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे पड़ा हुआ है ये मेरे इस डब्बे में देसी घी, और अभी टाइम जो है वो 11:30 बजे का हो चुका है। आज मेरी काम वाली अभी तक नहीं आई, मैं उसके वेट में बैठी रही थी, तो वो आई नहीं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है अब नाश्ता जो है मैं कर लेती हूँ। और धूप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो निकली हुई है, तो चले अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी मेरा नाश्ता जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। ये देखें बड़े अरसे बाद यार मैं पराठा और साथ में ये क्या कहते हैं इसको, अंडा जो है वो खा रही हूँ, देसी घी का पराठा और देसी घी का ही अंडा। और ये ब्रेड मैंने हल्का सा जो है वो गर्म किया है अमल के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है देसी घी है तो अभी वो सही से डाइजेस्ट नहीं करती, ना वो शौक़ से खाती जी वो। अच्छा ये देखें ऐसे हाथ मारी कि मुझे फटाफट खिला दो। तो चलें इससे पहले कि अमल जो है वो ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दे, तो इसको नाश्ता करवाते हैं, खुद करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यस दे रही हूँ। 4 बज गए और फाइनली मैं जस्ट अभी जो है वो हस्बैंड की रोटी बना के हटी हूँ। मैंने एक्चुअली पराठा आपको बताया था कि मैंने पराठा खाया है, तो मुझे इतनी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए भी एक रोटी बनाई है कि चलो मैं भी उनके साथ बैठ के खा लूँगी।
और अमल जो है वो अब सो गई है। और मैं इससे पहले जो वो थोड़ी देर ना नीचे चली गई थी, नीचे जो मेरी जेठानी रहती हैं वहाँ पे उनका पता करने, क्योंकि यार वो सारी फैमिली बीमार हुई पड़ी है। मतलब उनके 3 बच्चे और वो खुद, वो सारे के सारे टोटल बीमार हुए पड़े हैं। तो बस उनका पता करने के लिए नीचे मैं बैठी रही, काफ़ी देर वहाँ पे लग गया। उनसे पूछती रही कि उनको कुछ चाहिए तो नहीं खाने को, और वो सारा जो भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो उनसे बातें करती रही। और एक्चुअली उन्होंने अपनी बुला ली थी, उनकी रिलेटिव हैं यहाँ पे अब्दुल कुद्दूस की, वो क्या लगती हैं रिश्ते में, फुफ्फो लगती हैं वो, मतलब कि तो वो उन्होंने अपने पास बुला ली थी। तो वो नीचे 2 दिन से उनके पास है, उनके बच्चों को संभाल रही हैं, सारा घर वगैरह देख रही हैं। और जो मेरी भाभी, उनसे तो मतलब जो मेरी जेठानी है, उनसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, बड़ी मतलब मुश्किल हालत में थी। बस ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ना करे उनको डेंगू ना हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ऐसे हालात है कि हर दूसरे बंदे को ये मसला हो रहा है डेंगू वाला। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अमल भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक ठीक है। बस उसका हल्का सा फ्लू है जो कि इतना रिकवर नहीं हो पा रहा, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। उसको हल्का नीम गर्म पानी पिला रही हूँ, सौंफ वाला, और वो सारा जो है ना, तो भी इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक है। लेकिन मैं वही कह रही थी कि मेरी तो पूरा मतलब फैमिली बीमार हुई पड़ी है, एक ठीक होता है दूसरा बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा बीमार होता है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और दूसरा ये कि आज फिर काम वाली देखे नहीं आई है अभी इस महीने की, मैं उसकी 3-4 छुट्टियाँ होगी। और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के पैसे काटूँ, मैं उसको दे देती होती हूँ, सारे के सारे देती होती हूँ, ऑन टाइम देती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि मैं कहूँ कि आपने छुट्टियाँ की हैं तो मैं पे काटूँगी या मैं पे लेट दूँगी, ऐसा कोई चक्कर मैं नहीं करती। लेकिन मैं वही कहना चाह रही हूँ कि बस इन लोगों को एहसास नहीं होता है कि अगर हमारे साथ कोई इतना कोऑपरेट कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए ना। तो बस कल वो आई है और 20 मिनट में उसने काम करके वो चली गई है कि मैंने फ़लाने घर करने, मैंने फ़लाने घर करने हैं, मुझे देर हो रही है, ये है वो है, और आज वो आई ही नहीं है। तो बस वो हल्का फुल्का थोड़ा सा फिर मैंने खुद ही अभी घर का काम भी किया है, जो भी थोड़ी बहुत सफाइयाँ वगैरह होती है वो मैंने खुद ही की हैं। तो बस अब यही है कि यार ये अभी दिन का तो पता ही नहीं चलता, कब सुबह हो गई है कब रात हो गया। आप उठते हो तो थोड़ा सा आप काम करते हो ज़ोहर हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा आप काम करते हो तो इशा हो जाती है। तो मतलब अभी बिल्कुल जो है वो दिन इतने ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। आपको पता ही होगा 5:30 बजे मगरिब हो जाती है, यही मगरिब 7:15 बजे होती थी, अब 5:30 बजे हो जाती है। तो दिन का बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता, सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, रात कब हो रही है। आपका मतलब इन डेज़ में यही होता है ना कि आपको काम बहुत जल्दी जल्दी मैनेज करना पड़ता है, अपने घर का, अपने बच्चे का, बाकी सारे जो मामले हैं बहुत ज़्यादा आपको जल्दी हरी में समेटने पड़ते हैं। और अगर इस कंडीशन में आप बीमार हो जाओ तो फिर वो सोने पे सुहागा ही हो जाता है ना, कि आप फिर बिल्कुल बिस्तर पे लग जाते हो। तो बस यही सिचुएशन जो है वो आजकल मतलब मेरे ख्याल से तो हर तीसरे घर में चल रही है। और फिर आज पोलियो वाले आए थे, उन्होंने आके अमल को कतरे पिलाए हैं। और उसके बाद जो है बस कुछ भी नहीं अभी ख़ास किया। अभी आज मैंने आपको वही बताया है कि बस नीचे जाके वो बैठी रही हूँ, उनसे बातें वगैरह करती रही हूँ, उनसे बोला तक नहीं जा रहा था। लेकिन ये शुक्र है कि चलो उनकी जो है वो उनकी खाला लगती हैं वो रिश्ते में ना, वो आई हुई थी, वो बच्चों को संभाल रही हैं। तो मैंने फिर भी कहा कि यार अगर आपको मेरी भी ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। तो वो कहती हैं कि आप ऑलरेडी बीमार हो, अमल बीमार है, आप अपना इतना मुश्किल से काम वगैरह संभाल रही हैं, तो इसलिए मैंने फिर आपको जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया और मैंने अपनी खाला को बुला लिया। तो बस यही चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन वो फिर भी ना किसी को आप प्यार के 2 बोल बोलें या आप किसी को तसल्ली के 2 बोल बोल दें तो वही बहुत होते हैं ना, कि चलो एटलीस्ट कोई है जो कि आपके पास है। तो चलें अभी जो है टाइम मैंने आपको बताया कि 4, अभी बातें करते करते 4:15 तक हो चुका है। और बस अभी बाहर में देख रही हूँ कोई धूप के नामो निशान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब अब बादल और वो सारा जो भी चीज़ें वो आना शुरू हो गई हैं, अंधेरा अंधेरा होना शुरू हो चुका है। तो अभी बस हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे, खाना शाना खाएंगे और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। जी हस्बैंड जस्ट अभी जो घर आ गए और मैं ये सालन गरम कर रही हूँ कद्दू और चिकन का। ये आपको याद होगा कि मैंने बनाया था, तो बस एक ही दफ़ा खाया, फिर मैंने ये फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि उसके बाद हम लोग बाहर से खाना वाना खा रहे थे, 2 दिन तो लगातार बाहर से खाते रहे। तो अभी ये मैंने इसको जो गरम कर रही हूँ, अभी हम ये खाएँगे। और अंदर हस्बैंड जो है वो आ गए हैं, लेटे हुए हैं अभी इस टाइम। रोटी मैंने आपको बताया था कि बन चुकी है और बस अभी ये सालन जो है ये गर्म हो रहा है। और नीचे एज़ यूजुअल गली में बच्चे खेल रहे हैं। खाना हमने खा लिया है और अब जो है वो चाय का टाइम हो गया है और मैं ये यहाँ पर जो है चाय बना रही हूँ। चाय के साथ शायद कोई मीठा वगैरह हम लोग खा लेंगे, हस्बैंड जाएंगे जाके ले आएंगे। और बाहर फुल ऑन अंधेरा है
और बस अभी मेरे ख़्याल से 5 मिनट में जो है वो मगरिब हो जाएगी। तो साथ ही मैंने सोचा कि मैं अभी जो है आप लोगों से बस इस व्लॉग की एंडिंग जो है वो कर लेती हूँ, आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह देती हूँ, क्योंकि ये 2 दिन से कंटिन्यू है व्लॉग, कुछ ख़ास करने को था नहीं। तो जो क्लिप थोड़े थोड़े मैंने अहम लगे, जो क्लिप थोड़े थोड़े वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिए हैं कि कल मैंने क्या किया और आज मैंने क्या किया। और दूसरा, अभी इजाज़त लेने के बाद मैं एक क्लिप लगाऊंगी, वो एक शहद के बारे में है। खालिद, जो शहद मिलता है ना, जो गाँव से प्रॉपर वो दरख्तों पर लगा होता है, उसको उतार के गम उसकी जो होती है उससे वो शहद जो है वो निचोड़ा जाता है, निकाला जाता है। तो उसके बारे में एक क्लिप था, वो एक्चुअली मैंने परसों बनाया था, तो परसों वाले व्लॉग में वो मैं डालना भूल गई थी, मेरे नज़र में नहीं वो आया था। तो अभी मैं मोबाइल को देख रही थी तो उसमें वो मुझे क्लिप मिला, तो मैंने कहा कि इतना इन्फॉर्मेटिव है कि आप लोगों से ज़रूर शेयर किया जाए। तो इस व्लॉग में वो जो क्लिप है वो मैं डाल दूँगी, वो आप लोग जो है वो इसके बाद देख लीजिएगा। और साथ जो है वो मैं आप लोगों से अब इस व्लॉग की एंडिंग जो है वो भी चाहूँगी, आप लोगों से इजाज़त लूँगी और आप लोगों का थैंक्स करूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मोटिवेट कर रहे हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप मुझे अब सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, क्योंकि अब क्या होता है कि सब्सक्राइबर जब आते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 162 160 जितने भी हैं, वो 2 दिन तक स्टक रहते हैं, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं पाते। तो बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उस क्वांटिटी को ज़रा ऊपर लेके जाएँ, वहीं पर स्टक मत रखें। और साथ साथ मेरी वीडियो पर लाइक जो बटन आता है ये वाला, उसको ज़रूर क्लिक कर दिया करें, कोई कमेंट कर दिया करें और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप शेयर करोगे तो लोग जो है वो आएंगे और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे और फिर इस तरह जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद जो है वो अच्छी जो है वो वीडियो लेके आऊँगी। तो चलें, बस अभी चाय जो है वो रेडी हो रही है और आप मेरा ये जो अभी प्योर हनी वाला एक क्लिप, बड़ा मज़े का क्लिप है, वो आप ज़रूर देखिएगा और साथ में आप मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक जो है वो आप सब का हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी, चाय हो गई है, खाना शाना हो गया है, सारे काम हो गए हैं और बस अब मैंने ये बनाया है अमल के लिए सिरिलैक, ये देखें। और ये मैडम जो है ये पूरे बेड पे इधर से उधर, उधर से इधर भाग के जा रही है और सिरिलैक नहीं खा रही, आती है 1 चम्मच खाती है और भाग जाती है, फिर पूरे बेड पे फिरती है। तो बस ये देखें, यही इसकी चीज़ चल रही है। इस सिरिलैक जो है वो बड़ा मुश्किल से ये खा रही है, लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ, मैं भी इसको खिला के रहूँगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। हाँ जी, खानी है चीज़ी के नहीं? चलो आ जाओ, चीज़ी खाएं। आ जाओ, आ जाओ, बिस्मिल्लाह। इधर इधर अमल, इधर ये चीज़ी। अमल, ये देखें, इसकी हरकतें आप चेक करें। अमल, ये देखो चीज़ी, इधर से चले। बस बच्चों के साथ आपको पता है कि क्या हालात होते हैं माँ के, स्पेशली। आ जाए अमल, इधर आ जाए। और दूसरा यार, वो नीचे भाभी को ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, कदूस आए हैं तो उन्होंने जाके चेक किया है, तो अल्लाह ना करे हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको डेंगू हो गया है। तो बस अभी हमने चुगताई लैब जो है उनको फ़ोन किया है कि होम सैम्पलिंग जो है वो करके जाएँ, तो वो बस अभी थोड़ी देर तक आने लगे हैं। उनकी होम सैम्पलिंग होगी, टेस्ट उनका होगा, तो फिर पता लगेगा कि उनको डेंगू है या मतलब सीजनल जो भी फ्लू और टेम्परेचर होता है वो है। बस दुआ करें कि कोई ऐसा वैसा जो है वो मसला ना हो। तो चलें, मैं अभी इसके साथ ज़रा इसको खिला लूँ सिरिलैक और फिर मिलती हूँ। ये है ओरिजिनल शहद, एकदम प्योर, मतलब हमारी जो हवेली वहाँ पे प्लांट्स हैं, मैंने आपको दिखाए थे, वहाँ पे प्योर। तो छोटे वाला वो लगता है, बड़े वाला लगता है? ये बड़े वाला लगता है, ठीक है। और हमने सुना हुआ है, पढ़ा भी हुआ है कि असल शहद जो है वो जमता नहीं है, तो ये तो वो फ्रीज़ नहीं होता, मतलब क्या ना। और ये देखें, ये 100% जमा हुआ है, फ्रीज़ हुआ है और ये प्योर 100%, मतलब मेरी आंखों देखा ये शहद उतरा हुआ है। घर पे खुद हमने जो गम होती है, गम को निचोड़ के हमने ये शहद निकाला था और फिर सबको उन्होंने दिया, मतलब माशाल्लाह जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं सबके घरों में भेजा गया। तो ये वो शहद है, लेकिन ये फ्रीज़ है। सो ये बात गलत है कि जो असल शहद है वो फ्रीज़ नहीं होता, इट्स नॉट ट्रू। तो अभी हमने अमल को नहलाया है, तो उसके बाद इसको ये हमने शहद दिया है खाने को।